चलो क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। एक क्लास ऑलरेडी हम लोग किए हैं जिसमें हम लोग गुडविल को निकालने सीखे हैं यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, जिसमें दो आता है, एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज हम लोग करेंगे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग आज करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। ये है मेरा फॉर्मूला गुडविल का। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब यहां पे बात आएगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तुम्हारा एवरेज जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये चीज तो हम लोग इतना पिछला क्लास में हम लोग पूरा एवरेज ही प्रॉफिट तो निकाले हैं। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो लास्ट क्लास निकाल रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या जो अभी बताएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको समझो बात को ध्यान से। एक बिजनेस जब हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमिलर बिजनेस उस लेवल का जो है 10,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो जो है महीना का 15,000 कमा रहा है, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है जो कि नॉर्मल से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। समझ में आए? तो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट मींस मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुम कमाते हो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 10 कपड़ा का दुकान है। अब सभी कपड़ा का दुकान का जो है नॉर्मल जो मंथली या साल का इनकम मान लो 5 लाख रुपया है, बट मेरा जो दुकान है उससे हम कमा लिए 7 लाख रुपीस, तो नॉर्मल से हम 2 लाख रुपए ज्यादा कमाए, तो ये 2 लाख रुपए जो है ये है सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करके निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस फिक्सेड एसेट इज इक्वल टू माइनस सन्ड्री क्रेडिटर। टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, फिर गुडविल के बाद माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिर टर्म लोन ब्रैकेट में बुक्स माइनस टर्म लोन्स ब्रैकेट में बैंक और माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये एक फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और फॉर्मूला है पार्टनर्स कैपिटल प्लस क्या फॉर्मूला है? एक और दूसरा कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व फिक्सेड एसेट पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व GR प्लस सॉरी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल। जनरल रिजर्व मतलब तुम्हारा प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको तुम ऐसा रिजर्व रखे हो, खर्च नहीं किए हो, रिजर्व करके रखी हो, हाँ कोई काम में बाद में यूज होगा। ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो कि एक्चुअली है तो तुम्हारा एक्सपेंस, बट तुमको क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पहुंचाता है, मदद करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल ले लेंगे एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट तो खर्च है, बट एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरा सेल बढ़ता है ना, लॉन्ग टर्म में सेल बढ़ता है ना, तो वो मेरा हो गया एसेट हो गया। कौन सा एसेट? फिक्टिशियस एसेट। तो क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए, हम लोग अब सम्स के तरफ बढ़ेंगे।
चलिए पेज नंबर 2.39। अब हम लोग लाइन से सम्स को स्टार्ट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड का हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.39 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बोला राकेश एंड अशोक अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5000। प्रॉफिट कितना है? 5000। दे एम्प्लॉयड कैपिटल 25000। कैपिटल एम्प्लॉयड 25000 एंड एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तुमको बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो अब सम्स को समझो। सम नंबर कितना है? 16। सम नंबर 16, नंबर 16, पेज नंबर पेज नंबर है 2.39। 2.39 टीएस गिरीवाल लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। तो चलो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट, देख लो कैसे करके हम सॉल्व कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस तो क्वेश्चन में दे रही है तुमको, कितना दिया है? 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ईयर लिख दिया इंटू 3, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो सुपर प्रॉफिट की जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, निकालेंगे एक लाइन छोड़ के सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अर्न किया कितना? 5000। क्वेश्चन मुझे दिए देखो 5000 रुपये अर्न किया है ना, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब निकालेंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। चलो अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में नॉर्मल रेट ऑफ। कैपिटल एम्प्लॉयड है 25000। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ही बात है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 15%। 25000 का 15% हो गया। देखो चेक करो कैलकुलेटर में, 25000 इंटू 15%, 50। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। देख लो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट को ले जाके नॉर्मल प्रॉफिट का जगह में पुट किए तो ये मेरा निकल गया सुपर प्रॉफिट। कितना? 1250। सुपर प्रॉफिट निकल गया, इसको ले जाके सुपर प्रॉफिट के जगह में पुट किए 1250 इंटू 3, तो गुडविल निकल गया। कितना हो गया? 3750 आ गया मेरा आंसर। अब सम नंबर 18 हम रीड कर रहे हैं। उसमें भी आदमी उसको गाली ही देगा। इसी बुक का सम नंबर 18 रीड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। बोला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय जी कंपनी 36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग? 36,000 पर ईयर। कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यहाँ तक तो एकदम इजी। बट बोला है कि रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स मतलब मैनेज करने का खर्चा जो है वो आ रहा है 6000 रुपया साल का। कितना आ रहा है मैनेजमेंट करने का खर्चा? 6000 पर एनम। अब तुमको बोले गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोला है गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलो देख लेते हैं। अब हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं। चलो इधर यस सर। 2 ईयर्स परचेज है ना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है 2। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता। सम नंबर 18 सेम पेज। 2 ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट आपका 36,000। लेकिन ध्यान से समझिए यहाँ पे, ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है ना 36,000,
इसमें से 6,000 रुपया और माइनस होगा, हाँ, अगर ये एक्सपेंस हो जाए क्योंकि ये इसमें एक्सपेंस है। 36,000 जो प्रॉफिट कमा रहे हो, 6,000 रुपये जो मैनेजमेंट का खर्चा है उसको माइनस करोगे, तो ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? जो एक्सपेंसेस है या पार्टनर का सैलरी या रेन्यूमरेशन है उसको हटा कर प्रॉफिट लिखेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो अभी तक नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख। है आपका 2 क्रेडिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000, तो देखो यहाँ पे 36,000 माइनस 6,000 कितना होगा? 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, तो बच गया कितना? ये 10 क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की जगह ले जाके लिख दिया 10,000, 10,000 इंटू 2, आंसर कितना आ गया? 20,000। ये 20,000 रुपया क्या है मेरा? गुडविल। समझ में आया? देखो सम्स को ऊपर से पहले नीचे लेकर आ रहे हो और फिर नीचे से ऊपर वापस जा रहे हैं। क्लियर हो गया? गुडविल का फॉर्मूला पुट किया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट दिया उन्हें, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी एकदम सिंपल दिया हुआ नहीं है, बोला 36,000 तो एक्सपेक्टेड है लेकिन 6,000 रुपये मैनेज करने का खर्च हो जाएगा, तो भाई मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 36 माइनस 6 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी मेरा दिया हुआ नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कैपिटल इंप्लॉयड है 2 लाख, 2 लाख का 10% हो गया 20,000। क्लियर? तो 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकला, इसको नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पुट किए, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट आ गया, फिर सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट की जगह पुट किया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ गया मेरा। क्लियर? चलो उतार लो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम रीड कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 2.40। आइडियल मार्केटिंग अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कितना दे दिया? 10%। एवरेज प्रॉफिट दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। अब क्या चाहिए जिंदगी में? और देखो कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया है हमको, है ना? तुमको बोला वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो इफ इट इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमको कैपिटल इंप्लॉयड निकालने सीखना है, बस बाकी सब दे दिया है, हर चीज दे दिया है ये सम में, सिवाय एक का। क्या नहीं दिया है? कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया है, बाकी हर चीज दे दिया है इन लोग। तो देखो सम नंबर 20 स्टार्ट करते हैं इसको। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोल दिए? 4 लाख रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैपिटल इंप्लॉयड नहीं पता। तो कैपिटल इंप्लॉयड देखो अब क्या होगा, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है? 23 लाख देखिए हम बोला था ना माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टोटल एसेट का है तो 50 बोली। फॉर्मेट फॉर्मूला को वापस से सही से पढ़ो, एसेट साइड अप्रोच यूज कर रहे। टोटल एसेट्स 23 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। और फिर माइनस बोला है 50 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, देखो इन्वेस्टमेंट वहाँ 1 लाख रुपया का दिया हुआ है ना, ये मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और फिक्टिशियस एसेट्स तो कुछ है ही नहीं। तो माइनस कर दो 13 लाख माइनस 6,60,000, सॉरी 23 लाख माइनस 6,60,000। 23 लाख माइनस 6 लाख 23 लाख
माइनस 6,40,000। ब्रैकेट में से करना दिखाना जरूरी है। हाँ 40,000। 16,40,000 गलत बोल रहे हो। 16,40,000 इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। 60 का फिगर है तो यहाँ 40 बचेगा ना, 60 कहाँ से आ जाएगा, गलत की हो। ठीक है, तो 16,40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,64,000। ये मेरा आया है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,64,000। 4 लाख से माइनस करो 1,64,000। 16,40 से कितना माइनस करना है सर, कितना है? अरे देखो यार, कैलकुलेटर से इतना तुम लोगों को परेशानी हो रहा है, एलर्जी। 23 लाख है, माइनस कर दिए 4, 1, 6, तो कितना हो गया, 5,60,000। इसमें से और इसको भी जोड़ लो, 6,60,000। 23 लाख से माइनस कर देंगे 6,60,000, बचेगा मेरा 16,40,000। अब 16,40,000 को यहाँ पुट किए कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसका 10% निकाले, आ गया 1,64,000। अब 1,64,000 को नॉर्मल प्रॉफिट में पुट किए तो 4 लाख माइनस 1,64,000 कितना आएगा तुम्हारा, 2,36,000। तो और ओरली कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 2,36,000 इंटू 3 करो, कितना आया, 7,08,000। 7,08,000 ये हो गया मेरा गुडविल का वैल्यू। ये थोड़ा लेवल एडवांस था सम्स का बस। सम नंबर 27 देखो, सम नंबर 27। Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with respect from 1st April 2023. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit method. 3-year purchase by super profit method and this sum number 27 and decided to average profit of last 5 years. लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है। तुमको बोला है द फर्म हैड टोटल एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख। तुमको बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का 10% है, गुडविल निकाल के दिखाओ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल निकाल कर। तो अब देखो, सबसे पहले जो है तुमको प्रॉफिट को सही निकालना होगा। अब ये सम्स बनेगा कैसे, देखो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिया हो ना, वो एडजस्टमेंट को हम लोग को सही करना होगा। 2019, 2020, 21, क्या क्या दिया हुआ है, 22 और 23, 3 ईयर दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो तो, नेट प्रॉफिट पहला में है 1.5 लाख, ये है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ठीक है 1.5 लाख। उसके बाद 1,80, उसके बाद 1 लाख, बट एडजस्टमेंट है ना शायद, इंक्लूडिंग बोले इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर दिए, तो 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, ये 2 लाख। चलो नेक्स्ट, फिर आपका 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, 2,60,000 है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस। कितना है एबनॉर्मल गेन, 40,000, तो बच गया कितना, 2,20,000। उसके बाद है फिर 2,40,000, मेरा 2,40,000, ठीक है नॉर्मल है। तो एडजस्टमेंट था ना, 2 एडजस्टमेंट भी कर लिए। 2 लाख में 1 जीरो कम है, कुछ तो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल गया। तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का कितना निकल रहा है, 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000, सबको ऐड करो। कितना कितना सर, ये सबको ऐड करो, 1,50,000, 15, 2 लाख, 4 लाख, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 9,90,000। चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर से। हाँ 9,90,000, 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 और 2,40,000। देखो 9,90,000 रुपये आ रहे हैं। 2 लाख, 2,20,000, 2,60,000।
5 बार कैलकुलेट करेंगे इतना देर में हम। लाओ कैलकुलेटर दो। कैलकुलेटर चला रहे या मेहंदी लगा रहे? लाओ। प्लस करने में इतना देर आदत है फ़ोन यूज़ करने का, टाइपिंग में तो इतना मिस्टेक नहीं होता है। 9,90,000 है तो क्रॉस चेक कर लिए। अरे हाँ मेरा भाई, ये मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? मारना बोल दिया हम भी बोल दिया, आप लोगों ने सर एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 1,98,000। ठीक है, ये मेरा निकल गया है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। बस अब और कोई टेंशन है ही नहीं, अब बस सम्स कर देना है। गुडविल फॉर्मूला क्या है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? लास्ट 5 ईयर एवरेज नहीं 3 ईयर परचेज ना, तो वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट को निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल ही लिए ऊपर में 1,98,000। अच्छा ये एवरेज यस। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे रही है, कितना परसेंट है? 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बोल दिया टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तुमको पता ही है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी लिख देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, टोटल एसेट्स 20 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख, तो 20 माइनस 5 15 लाख। तो 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख। ठीक है ना? तो ये निकल गया मेरा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट उसके जगह में पुट करेंगे, तो 1,98,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख, बच गया मेरा 48,000। 48 क्या है मेरा? सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 48,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 3 1,46,000 हो गया मेरा गुडविल 44। ह्यूमन कैलकुलेटर फेल्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का सम्स कर लिए। अब कुछ सम जो है तुम लोग होमवर्क करोगे। क्लियर हो गया? तो ये वाला कौन सा सम था? एडजस्टमेंट वाला सम था, सम नंबर 27। 6 कहाँ से? इतना कॉन्फिडेंस में आ रहा भरने वाला बड़ा बोली ना आखिरी में। ठीक है, कैलकुलेटर तुम लोगों का काम है। जब हम WB का करते हैं ना क्लास 12 का, हम सिर्फ बैठ के रहते हैं, उन लोग कैलकुलेट लगा ऐसे बकवास नहीं करता है फालतू का चिल्ला चिल्ली, लेकिन जब कैलकुलेट करने का रहता है 1-2 स्टूडेंट हाथ में कैलकुलेटर ले लेते हैं, फट उन लोग बोलते रहते हैं। सम नंबर 27 पेज 2.41। ठीक है, ये वाला हो गया सम्स कंप्लीट। तो अब हम लोग सेकेंड पोर्शन भी कर लिए सुपर प्रॉफिट मेथड वाला। ठीक है।